क्या मौत सत्य है? क्या गरीबी सत्य है? क्या इंसान जब अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर चला जाता है महात्मा बनने के लिए, क्या वो सत्य है? परमेश्वर है कहाँ? वेयर इज गॉड? क्या ये सवाल आपको भी हॉन्ट करता है? क्या आप वाकई में जानना चाहते हैं कि परमेश्वर बाहर है या आपके अंदर है? अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल। मैं हूँ एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक होप क्रिएटर, एक हीलर। और आज बात करने आई हूँ उन लोगों के साथ जो स्पेशली इस साल खुलते ही एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं जो शायद उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। और वो सवाल है कि क्या परमेश्वर बाहर है या हमारे भीतर है, और अगर हमारे भीतर है हम उसे कैसे जागृत कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की टीचिंग्स, ऐसी जो हमें हमारी लाइफ को बदलने में, सेल्फ अवेयरनेस में आने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि परमेश्वर है कहाँ। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अध्यात्म, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना, अपने आप का अध्ययन करना। हर एक इंसान ढूंढता है कि मैं कैसे शुरुआत करूं। तो इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको समझाऊंगी बुद्धा की ऐसी 4 टीचिंग्स, जिसको अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो तो आई एम श्योर कि ये साल खत्म होने से पहले पहले आप स्वयंभू, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं खुद का परमेश्वर हूँ, या फिर अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स, एटलीस्ट इतना तो बोलना शुरू कर ही देंगे। बुद्ध कौन थे? एक रजवाड़े फैमिली में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ जिसको बहुत सारा राज मिल सकता था, राज सिंहासन मिल सकता था, मगर विद द टाइम उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हॉन्ट करना शुरू कर दिए। पहला क्वेश्चन, क्या मौत सत्य है? क्या गरीबी सत्य है? क्या इंसान जब अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर चला जाता है महात्मा बनने के लिए, क्या वो सत्य है? कैसे हम मन की शांति को ढूंढ सकते हैं? ये सारे सवाल जब उनके अंदर चलने लग गए, उनके दिमाग में चलने लग गए, तो उन्होंने क्या रास्ता चुना? उन्होंने रास्ता चुना मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का। तो जब वो ध्यान करने लगे और कुदरत के साथ जुड़े तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं कुदरत का ही एक सेल हूँ, मैं कुदरत ही हूँ, और मैं जब कुदरत बन सकता हूँ तो इतने सारे लोग जो पृथ्वी पे हैं वो खुद कुदरत क्यों नहीं बन सकते? तभी हमने बोला बुद्धा द एनलाइटन वन। मगर अब आपने क्या करना है कि आपने अपना बुद्ध खुद बनना है। वो कैसे बन सकते हैं गृहस्थ में रहते हुए? 4 चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि किसी भी बात पे रिएक्शन नहीं देना। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप मुंह फुला के बैठ गए। किसी ने आपको दुख पहुंचा दिया, आप रोने लग गए। किसी ने आपको कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट लाके दे दिया, आप एक्साइटेड हो गए और आपने रिएक्शन दिया हर बात के ऊपर। अब हर समय तो आप खुश रह नहीं सकते, समय ऐसा भी आएगा जब आप दुखी हो जाएंगे। बट बुद्ध हमें क्या समझाते हैं? चाहे समय अच्छा हो चाहे विपरीत हो, हमें स्थिरता रखनी है, हमें बैलेंस रहना है, हमें रिएक्शन नहीं देना है। जो इंसान रिएक्शन देना बंद कर देता है ना, आधी जिंदगी तो उसने वहीं जीत ली। आप देखिए, करके देखिए, आपको इतना सुकून मिलना शुरू होगा। बिकॉज आप ये मुझे बोलना शुरू करेंगे कि अब ना हमारे मन के अंदर ना तो किसी के प्रति जेलस की भावना पैदा हो रही है, और ना ही मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर कर रहा हूं। सिर्फ क्या प्रैक्टिस करने से? नॉन रिएक्शन। सेकंड जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगेन कमिंग फ्रॉम द बुद्धा टीचिंग, एंड दैट इज गुड कर्मा। अपनी तरफ से जितना हो सके गुड कर्म करना शुरू कर दो। बिकॉज आपको पता है कि इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो है कर्मा की सच्चाई। आप जैसा काम करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कहीं पे कोई किताब लेके नहीं बैठा है जहां पर वो आपके पर डे की लिख रहे हैं कि किसने आपने क्या बोला, किसने आपने क्या करा। कर्मा का रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। आप अभी किसी को बुरा बोलेंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके लिए बुरी वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है? अपनी तरफ से जिन लोगों की मदद कर सके आप मदद करना शुरू करें। जानवरों की मदद करना शुरू करें। चलो, इंसान तो अपनी मदद खुद कर सकता है।
वो इंसान जो अंडर प्रिविलेज्ड है, आप उनके लिए क्या यहाँ से कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हैं। अपने आप को कंट्रीब्यूट करना शुरू करें और एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करेंगे कि क्योंकि मैं ये कर रहा हूं तो परमेश्वर मेरे साथ अब अच्छा करने वाला है। बिल्कुल ये भावना छोड़ दें। विदाउट एक्सपेक्टेशंस अपना गुड कर्मा, जब मैं विपासना जाती हूँ ना तो वहां पे कहते हैं अपनी पालवी को भरना शुरू करें। तो आप अपनी पालवी भरना शुरू करें। क्या होती है पालवी? कहते हैं गुड कर्मा की जब अक्यूमुलेशन होती है उसको बुद्धिस्ट लोग पालवी कहते हैं। तो पालवी भरना शुरू कर दें, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा रिजल्ट देती चली जाएगी। और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए पॉजिटिव पालवी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, एक आज आप मेरे कहने पे दुनिया की दो जो सच्चाई है ना, इसको आज मान लीजिए। आपका जन्म हुआ, आपको जिंदगी मिली, ये एक सच्चाई है। आपकी मृत्यु होगी, आप आगे बढ़ेंगे, ये भी एक सच्चाई है। तो लाइफ एंड डेथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप एक्सेप्ट करना शुरू करें। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में सारा ग्रीफ और गिल्ट लेके बैठते हैं क्योंकि हम आपको बचा नहीं पाए, हम वहां पर नहीं थे जब आपके साथ ये हो रहा था। तो प्लीज इस चीज से बाहर निकले। ये भी बुद्धा की थर्ड टीचिंग है कि लाइफ और डेथ को एक्सेप्ट करना शुरू करें। बिकॉज ये सबसे बड़ा फियर है किसी की जिंदगी में, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मेरी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा, उनके साथ क्या होगा। सबके लिए सब कुछ प्लान्ड है। आप अपनी पालवी पे फोकस करना शुरू कर दें। और लास्ट चीज, जिसने भी आपका दिल दुखाया, जिसका भी दिल आपने दुखाया, उनसे फॉरगिवनेस मांगने शुरू करें। बिकॉज कहते हैं कि जब तक आप अपने इमोशनल बैगेजेस को लेके आगे चलते रहेंगे, जिंदगी में कभी भी आप बुद्ध नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप बौद्ध को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो माफ करना और माफी मांगना, ये दोनों ही चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉरगिवनेस कैसे करें, किससे करें और कहाँ से शुरू करें, तो मेरी 3 अप्रैल को जो वर्कशॉप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कितनी जल्दी आपने अपना खुद बुद्ध बनना एक्सेप्ट करा और अपने अंदर परमेश्वर को देखना शुरू करा। मैं चाहूँगी कि आपके घर भी परमेश्वर आए और आप खुद भी परमेश्वर के एक क्षण बन जाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं प्रिया कौल अब आपसे अलविदा चाहूंगी। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।